जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की ईवीएम की मशीनें खुलनी शुरू हो गई है और अब तक का जो 7वां राउंड चला था इसका रिपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वह लगभग 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं जेडीयू के जो प्रत्याशी है सरयू राय वह 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब शाम तक क्लियरिफिकेशन आएगा, सभी ईवीएम मशीनें खुल जाएंगी तो आखिर यह पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक के रूप में होगा और कौन इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए झारखंड के विधानसभा जाएगा। अभी फिलहाल अगर पिछले बार के इलेक्शन के बारे में बात किया जाए तो उस समय भी बन्ना गुप्ता लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मानगो क्षेत्र की जब ईवीएम की मशीनें खुलती हैं तो रुझान कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेसियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी इसे कवर कर लिया जाएगा जब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का, खासकर मानगो क्षेत्र में की जो मशीनें हैं उनको जब खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ये 25,000 का जो गैपिंग चल रहा है उसे फुलफिल किया जाएगा। लेकिन देखना यह भी होगा कि अगर 30 या 35,000 के वोटों से लगातार सरयू राय आगे चलते हैं और मानगो क्षेत्र की ईवीएम की मशीनें अगर खुल भी जाती है तब भी ये एक बड़ा गैपिंग होगा और इस बड़े गैपिंग को कवर करने के लिए मानगो क्षेत्र या आजाद बस्ती के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ के वोटिंग को अगर प्रतिशत को भी देखा जाएगा तो इस 30,000 या 35,000 से अगर सरयू राय आगे चलेंगे तो इसे कवर करना कहीं ना कहीं थोड़ा नामुमकिन होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आजाद बस्ती मानगो के क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इन क्षेत्रों पर कांग्रेस का एक दबदबा रहा शुरू से और मुस्लिम वोटर की जो सहानुभूति है वो कांग्रेस के साथ रही है। अगर 30, 35 या 40,000 के वोटों से लगातार सरयू राय आगे चलते हैं तो मानगो क्षेत्र की जो ईवीएम की मशीनें हैं अगर वह खुल भी आती है तो तब भी कहीं ना कहीं ये 25,000 या 22,000 जो वोट है होगा उनको कवर करना थोड़ा सा नामुमकिन होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे जैसे ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, खासकर मानगो क्षेत्र का, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का, तो कुछ रुझान अलग होगा और जो मतदान जो है वहाँ के मतदान की ईवीएम की मशीनों का जब वोटिंग प्रतिशत को निकाला जाएगा तो वह बन्ना गुप्ता के पक्ष में आएगा। लेकिन फिलहाल अभी बन्ना गुप्ता लगभग 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये 25,000 वोटों को अगर फुलफिल करना है तो आजाद बस्ती क्षेत्र का जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो रुझान में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव 2019 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ था, क्योंकि उस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो लगातार आगे चल रहे थे। लेकिन अचानक से जब इन क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों को खोला गया था तो फिर बन्ना गुप्ता लीड करते हुए नजर आ रहे थे। आखिर में वह लीड किए और उस क्षेत्र पश्चिम विधानसभा के विधायक बने और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अब देखना यह है कि क्या जो लगातार जो गैपिंग बढ़ रहा है, वोटों की जो संख्या है अभी जो 25,000, इससे पूर्व में 22 से 23,000 थी, तो ये लगातार बढ़ रहा है। सरयू राय लगातार आगे चल रहे हैं। अगर यूं ही रहा तो 30 या 35,000 के वोटों से लगातार अगर वह आगे चलते रहते हैं तो मानगो क्षेत्र का ईवीएम की जो मशीनें हैं अगर वह खुल भी जाती है तो तब भी इस गैपिंग को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर राजनीति एक्सपर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो उनका भी यही कहना है कि अभी जिस तरीके से लगातार सरयू राय बढ़त बनाए हुए है, लगातार वोटिंग का जो गैपिंग है, लगातार उनका संख्या बढ़ रहा है। 22 से 23 हुआ, 23 से लगातार 25 हुआ, अब 25,000 वोटों से सरयू राय आगे चल रहे हैं और वहीं बन्ना गुप्ता 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात किया जाए, इस क्षेत्र में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे या AIMIM के जो प्रत्याशी बाबर खान थे, अगर वह भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से कुछ वोट लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सरासर जो नुकसान है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस का जो रेशियो होगा, जो गैपिंग है उनके वोटिंग में, जो काउंटिंग हो रहा है लगातार 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अगर बाबर खान कुछ वोट लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं वह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का वोट को कवर करेंगे और इसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट है कांग्रेस के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता पर पड़ेगा। लेकिन 4 बजे तक का देखना, जब 4 या 5 बजे तक रुझानों की समाप्ति होगी तो देखना यह है कि जब अधिकतर क्षेत्रों का ईवीएम की मशीनों को खोल दिया जाएगा और इस वक्त तक सरयू राय अपनी बढ़त बनाए हुए रहेंगे, 25,000, 30,000, 35,000 के वोटों से आगे चलेंगे तो मानगो क्षेत्र का ईवीएम की मशीन अगर खुल भी आती है तो इन्हें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेसियों में अभी भी एक आशा है, एक उम्मीद है कि इन क्षेत्रों की जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो हो सकता है कि वोटिंग का जो गैपिंग चल रहा है अभी 25,000 का, तो इसमें कुछ बढ़त होगा
कुछ कमी आएगी और मंत्री बन्ना गुप्ता धीरे धीरे करके यहाँ इन क्षेत्रों से लीड करेंगे, क्योंकि पूर्व के जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था उसमें भी यही कुछ देखने को मिला था कि लगातार भाजपा के जो प्रत्याशी थे वह लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मानगो क्षेत्र में ईवीएम की मशीनें खुली तो धीरे धीरे करके मंत्री बन्ना गुप्ता जो थे वह आगे कर रहे थे, लीड कर रहे थे और आखिर में वह विधायक के रूप में यहाँ पे विजय हासिल हुए थे। अब शाम तक देखना है, फाइनल जब क्लियरिफिकेशन आएगा यह भी देखना काफ़ी लाजमी होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लोगों में एक नज़र बनी हुई है कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक के रूप में चुने जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी का जो काउंटिंग है 7 राउंड कंप्लीट हो गया है और बन्ना गुप्ता भी 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 25,000 काफ़ी एक गैपिंग वोट है, सरयू राय 25,000 से आगे चल रहे हैं। तो 25,000 को अगर कवर करना है तो और भी जगहों की जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो यह देखना एक लाजमी होगा और ख़ासकर दिलचस्प होगा कि आखिर क्या इस क्षेत्र से विधायक के रूप में कौन चुने जाएंगे। लेकिन 30 या 35,000 या 40,000 का जो एक गैपिंग होगा इन वोटों से अगर लगातार सरयू राय आगे चल रहे होंगे तो मानगो क्षेत्र में से अगर ईवीएम की मशीनें खुल भी जाती है तो तब भी इसे एक बड़े इस गैपिंग को कवर करना थोड़ा नामुमकिन होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि शुरू से ही अगर लीड कर रहे हैं और वोटिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है तो विधायक के रूप में सरयू राय सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों में एक आशा है और खासकर कांग्रेसियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वक्त है और जैसे ही शाम होगा अन्य जगहों की ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो उसके बाद में फिर बन्ना गुप्ता का हो सकता है कि रुझान में बदलाव होगा, जैसे 2019 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था।